चुनाव प्रचार अभी जारी है, वोटिंग अभी होनी है और ईवीएम मशीन में क्या है यह भी अभी आना बाकी है। लेकिन इन सब से पहले एक लिहाज से आखिरी ओपिनियन पोल जो संकेत दे रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। संकेत है लोकप्रिय सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल है। संकेत है बीजेपी पिछले यानी हर्षवर्धन की अगुवाई में जब बीजेपी निकली थी उससे भी कम स्थिति में वो आ रही है। राहुल, हमें लगता है बताया जाए पहले सारी स्थिति। हमारे साथ कुछ नए मेहमान भी जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि इस वक्त जो इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो का ओपिनियन पोल कह रहा है दिल्ली की नई विधानसभा की तस्वीर क्या हो सकती है। नजर डाल लेते हैं कि यह सर्वे कब और कैसे हुआ। सर्वे 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच हुआ। दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर यह सर्वे हुआ है। कुल मिला के 210 पोलिंग स्टेशंस पर सर्वे हुआ है और इसका सैंपल साइज करीब करीब 4000 है। फेस टू फेस सर्वे किया गया है रैंडम सैंपलिंग के जरिए। आइए नजर डालते हैं कि सीटों का जो प्रोजेक्शन है वो आखिरकार क्या है। भारतीय जनता पार्टी जिसको पिछली दफा 31 सीटें मिली थी अब 19 से 25 सीटों के बीच आके सिमट सकती है। आम आदमी पार्टी जिसको पिछली बार 28 सीटें मिली थी 38 से 46 के बीच टिकने के आसार हैं, यानी कि जादुई आंकड़े से कम 3 सीटें ज्यादा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया टुडे सिसेरो आज तक ये कह रहा है कि दिल्ली में 10 तारीख को संभवतः अरविंद केजरीवाल ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछले चुनाव से तुलना करने की कोशिश करते हैं। इसमें अहम है कि कांग्रेस बुरी तरह से सिमट रही है। जिस तरह से कांग्रेस का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में टूटा था वही ट्रेंड जारी हो रहा है, इनफैक्ट बढ़ रहा है और कांग्रेस का वोट शेयर घटने की वजह से उन्हें केवल 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर हम नजर डालते हैं आम आदमी पार्टी पर तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर करीब 14% बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यह साफ लग रहा है कि 35 का जादुई आंकड़ा पार हो सकता है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, बहुत बड़ी चोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वित्त मंत्री अरुण जेटली को और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को, क्योंकि बीजेपी का आंकड़ा 31 से 19 से 25 के बीच आके सिमटता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी खबर ये आखिरकार क्यों हो रहा है वो ये क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 14% बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें करीब 29% वोट शेयर था, वो 14% बढ़ रहा है 43.5, जो कि बीजेपी से 8% ज्यादा है। ये बहुत बड़ा गैप है प्रसून जी, जो कि आपने बीजेपी से बढ़त अब बना ली है। देखते हैं किस तरीके से ये जो वोट शेयर है वो लगातार चेंज हो रहा है। हमने जब दिसंबर 2014 में यही पोल किया तो इंडिया टुडे सिसेरो कह रहा था कि बीजेपी आपसे 3% आगे थी। फिर जब हमने जनवरी 2015 में ये किया पिछले महीने, तब बीजेपी आपसे 4% आगे थी। लेकिन अचानक पिछले 15 दिनों में लगभग वही फासला जबकि किरण बेदी दिल्ली में लाई गई, तब से लेके अब तक आपका वोट शेयर 36 से बढ़कर 43 हो गया है और बीजेपी का 40 से घटकर 35.5। यानी कि पिछले 15 दिन में दिल्ली में चुनाव जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और अब पहली दफा जब से ट्रैकर सीरीज शुरू हुई है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे बड़ी बढ़त बना ली। प्रसून जी, हमारे साथ कुछ नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन हमें लगता है जनता को जोड़ना चाहिए। दुखी हैं कि खुश हैं? ये पोल तो अभी होना बाकी है, असली पोल। तो प्रश्न ये हो रहा है कि ये 3 दिन जो बड़े क्रूशियल होते हैं लास्ट में, उसका असर आपके इस ओपिनियन पोल पर क्या पड़ेगा? ये जो हमें लगता है इस जवाब को लें, ये जो लास्ट मूवमेंट होता है क्या वाकई उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं? नहीं, उसका ओपिनियन पोल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये उल्टा है कि ओपिनियन पोल का जो अगले 3 दिनों में वोटरों के मतदाताओं की जो मनस्थिति है उस पर क्या असर पड़ेगा। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ असर पड़ता है, अगर क्योंकि एक आम मतदाता अपना वोट गंवाना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है मैं जीतती हुई पार्टी को वोट दूं। बड़ी संख्या में लोग ऐसा चाहते हैं। कुछ इसका असर पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको? सर मुझे ये पूछना है कि सर सर्वे जैसे जो दिखाया जा रहा है, अगर उसमें बहुमत अगर किसी भी पार्टी की नहीं आती है तो फिर आगे क्या होगा? हुजूर तो पिछली बार देख चुके हम लोग क्या होता है। तो इसमें फिर सपोर्ट कौन देंगे, किनको? कहाँ सपोर्ट देंगे? अभी तो बहुमत ही आ रहा है। हंग असेंबली की स्थिति तो बन नहीं रही है। ये इस बात का सर्वे से नहीं पता चलता कि अगर हंग असेंबली आई तो क्या पार्टियों पर रहता है ना, क्या होगा नहीं होगा। आपका क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है, बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं, उन्हीं से सवाल था कि दिल्ली में जैसे कि जो वकील हैं
और किरण बेदी के बिल्कुल खिलाफ हो गए और कह दिया है कि हम इनको सीएम नहीं बनने देंगे। क्या इससे कितना बुरा इफेक्ट बीजेपी पे पड़ेगा? और दूसरा सवाल, क्या भारतीय प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी की गरिमा बचाने के लिए दिल्ली में इस प्रकार की पार्टी का आयोजन करना, और उसके बाद जब जो ये दिल्ली से चंडीगढ़ एक्सप्रेस गई उसमें जो कफ़े दी गई, आज अखबारों में सुर्खियाँ भी बनी हैं कि उसमें भी मोदी की इस फोटो के साथ इस प्रकार से कफ़े ली गई। उसके बाद वहाँ के जो कार्यकारी सीआरपीएफ के, तो उन्होंने बोला है कि हम इस पे जांच क्या करते हैं आप जी? क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? जी। किस कहाँ पढ़ते हैं? क्या करते हैं? सर मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं। मीडिया की पढ़ाई करते हैं? बड़ा लंबा सवाल, बड़ा मुश्किल है नौकरी मिलना। प्रसून जी अभी से तैयारी कर रहा है। मुश्किल है, इतना लंबा सवाल नहीं था। शहनवाज जी आप जुड़ गए हमारे साथ? बहुत देर से जुड़े हुए हैं जी। शहनवाज जी, जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक अपने बूते सत्ता में आम आदमी पार्टी आ रही है और बीजेपी की स्थिति नाजुक है। वजह जो भी हो, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं यहां पर। एक, क्या वक्त के हिसाब से आप लोग चल नहीं पाए जिस लिहाज से आप लोगों ने किरण बेदी का नाम आगे किया? दूसरा सवाल लोगों के जहन में या यहां पर जो उठाया गया उसमें आप लोग वाइबल डाइबल पड़े रहे कि क्या करना है नहीं करना है, और एक नेगेटिव एडवर्टीजमेंट का बात भी यहां पर वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए उठाया गया। वजह क्या लगती है आपको? नहीं, देखिए, वरिष्ठ पत्रकार को भी पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन हम लोगों को एडवर्टीजमेंट देने का भी अधिकार है। और आज हम यहाँ पर चर्चा कोई रिजल्ट पर नहीं कर रहे हैं। हम, आप जानते हैं, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर रिजल्ट के दिन भी हम आपके साथ बैठने वाले हैं, और समय आज तक का पहले से मेरा तय हो चुका है कि मैं कितने समय पे बैठने वाला हूँ। आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो सर्वे आप दिखा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में आपने हमें पूर्ण बहुमत कभी नहीं दिया था। कोई 200 ले जाता था, कोई 150 ले जाता था, कोई कहता था 183, 200, और जनता ने दिया तो 283 आ गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हम जनता के बीच में हैं। हमारे जितना बड़ा आपका सैंपल है उससे 10 गुने ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं, आपने सैंपल लिया होगा, ये आपको पूरी आज़ादी है, आप ओपिनियन पोल करते रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता देख रहे हैं और वो और चुनौती के रूप में लेंगे। और जो सीटें आपके, ये आपने अहम बात की प्रसून जी। मैं आपको बताऊं कि कुछ शीर्ष नेताओं से मेरी बातचीत हुई इस ओपिनियन पोल से पहले, और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो दिल्ली का कार्यकर्ता है, जो रूठा हुआ है, जो पिछले कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा, वो ये पोल देखकर हरकत में आएगा। उसको लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल की सरकार बन जाए, और जो लोग खफा थे कि किरण बेदी को पार्टी क्यों लेके आ गई, वो एक्शन में आएंगे। तो अब आपकी ये उम्मीद रह गई है शाहनवाज हुसैन साहब कि जो आपका नाराज रूठा हुआ कार्यकर्ता है उसको आप दिखाएंगे कि देखिए क्या चल रहा है। अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की आखिरी 72 घंटे में तो हार जाएगी दिल्ली, पता हो जाएगी केजरीवाल की। नहीं राहुल जी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। आप हमें ही कहने दीजिए कि हमारे कार्यकर्ता में क्या नाराजगी है, नहीं है। आपको अपनी राय रखने का हक है, लेकिन हम कहते हैं आप तो नेता है, कार्यकर्ता परेशान है, प्रोपेगेंडा है। नहीं, कोई नेता नहीं, हम भी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता होते हैं। नेता तो आम आदमी पार्टी में है, जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं, और बाकी सब कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैंने आपसे कहा कि पूरी ताकत से लगे हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूं और वक्ता भी हूं। मैं घूम के अभी सभा करके आ रहा हूं मेहरौली की सीट से। जो उत्साह हमने इस बार देखा है वो पहले कभी नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आपका ओपिनियन पोल हो सकता है, कई बार आप शहनवाज जी, आप पुरानी दिल्ली गए थे कैंपेन करने के लिए, लेकिन और उसके बाद आप ही को एहसास हुआ कि करंट वहां था नहीं वोटरों में। और शहनवाज जी, मैं एक सवाल आगे ले जाते हैं। हमें लग रहा है, एक मिनट शहनवाज जी, हमको लगता है दिल्ली को कई खांचों में हम लोग बांटने जा रहे हैं। आपने हमको शहनवाज जी, दिल्ली में अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, झुग्गी झोपड़ी वाला भी है, ग्रामीण भी है। राहुल, ये स्क्रीन पर है, मेरे हिसाब से सबसे अहम आंकड़ा है जो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर बहुत गौर करें, क्योंकि पिछली दफा जो ग्रामीण दिल्ली का इलाका है, खासतौर से बाहरी दिल्ली का इलाका, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को बहुत कम वोट मिले थे। अब की दफा क्योंकि बाहर से कैंडिडेट खींच के लाए हैं, क्योंकि संगठन पे बहुत मेहनत की है, वहां पे काफी कैंपेनिंग की है, उसकी वजह से ग्रामीण दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई है। ये जो 14% वोट बढ़ा है, उसके बढ़ने में ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है कि ग्रामीण दिल्ली, रूरल दिल्ली, आउटर दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब बीजेपी से करीब 9% आगे है। साथ के साथ आप दूसरे नंबर पर नजर डालें, झुग्गी झोपड़ी का जो वोट है, जो गरीब वोट है एकदम,
वो आम आदमी पार्टी को भाजपा से लगभग डबल मिलता नजर आ रहा है। भाजपा केवल 27%, आम आदमी पार्टी 53%। यानी आज दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ी के वोटर हैं उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल उन्हें बचा सकते हैं, उनकी जिंदगी संवार सकते हैं, न कि मोदी जी। अगर हम उच्च आय वर्ग पे आते हैं, जो अमीर लोग हैं दिल्ली के, वहां पर बीजेपी का वोट ज्यादा है, लेकिन चूंकि उनकी संख्या कम है वो इतने मायने नहीं रखती और वहां पर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी के बहुत नजदीक है। इन आंकड़ों में एक ही खास बात है राहुल, अगर आप ये देखें एक ही वर्ग है दिल्ली का, ये जो अमीर वर्ग, जो उच्च वर्ग है, इसी में बीजेपी को बढ़त है आम आदमी पार्टी। नहीं, पर वहां पे भी गैप बहुत कम है, आप देखिए ना, बहुत कम है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल भाजपा के सामने खड़ा हो गया है शाहनवाज हुसैन जी, कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि आज की तारीख में दिल्ली के वोटर ये मानते हैं कि गरीबों की पार्टी है आम आदमी पार्टी, अमीरों की पार्टी है भाजपा। ये आखिरकार क्यों और कैसे हुआ? 50 लाख का चंदा इनको मिले और ये हो जाए गरीबों की पार्टी और हम हल्के में ना लीजिए, गंभीरता से जवाब दीजिए। नहीं, हल्के में नहीं ले रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मेरे जवाब को आप कैसा जवाब सुनना चाहते हैं जो आपको सूट करता है? यानी हम बीजेपी के प्रवक्ता गाइडेड होंगे पार्टी से, अमित शाह जी से, कि राहुल कमल जी हमको गाइड करेंगे कि ऐसा जवाब दीजिए? हम जो जवाब दे रहे हैं ये मेरी पार्टी का जवाब है, पार्टी के प्रवक्ता का जवाब है। परेशान नहीं हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप भी मेरे जवाब को सुनिए। मैं कह रहा हूं कि अमीरों के नाम पर आप झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से जो आप कह रहे हैं कि कंपनी है 31, जहां से आपने 4 चेक लिए हैं 50-50 लाख के आम आदमी पार्टी ने, तो वो गरीबों की पार्टी हो गई। और हमें कह रहे हैं कि हम गरीबों की पार्टी नहीं, जो दिल्ली का वोटर कह रहा है, दिल्ली का मतदाता समझता है। देखिए, मैं राहुल कमल जी एक बात कह सकता हूं, इस आपके ओपिनियन पोल को हम खारिज नहीं करते। आपके ओपिनियन पोल पर इतना कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव में जो आपने ओपिनियन पोल दिया था, हमारी सीटें थोड़ी घटी हुई दिख रही थी। हमारे 272 दे रहे थे, 282 आई, 10 सीटें कम, लेकिन ट्रेंड तो पिकअप किया नहीं। 272 दे रहे थे, 282 आई, 25 दिया ना आपने इसको, तो आप तो लक्की हमारे लिए 10 सीट तो आपसे बढ़ी जाती है। ऐसे आप ही कह रहे हैं, अगर आप ही की बात ले नहीं, हमने ट्रेंड सही पिकअप किया, तो ऐसे हो गई हमारी। नहीं, उसका उल्टा भी हो सकता है शाहनवाज जी। जो ये सर्वे है उससे 10, अरे आपने कहा अपनी बात से मत फिरिए, आपने कहा कि आपने जो दिया उससे 10 बढ़ गई, और हम कह रहे हैं कि आप 25 दे रहे हैं, 35 तो आपके हिसाब से मिल जाएगी, और हम कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, जीतेंगे। हम आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी, लोगों का कॉन्फिडेंस है। इसमें एक अहम सवाल है जिसका जवाब शाहनवाज हुसैन नहीं दे रहे हैं। अगर आप हमको एक लाइन, ये संभवतः दिल्ली देश का पहला ऐसा विधानसभा चुनाव है जो कि, शाहनवाज जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आपने बोला ओम थानवी जी, ये संभवतः पहला ऐसा चुनाव है जो कि आर्थिक आधार पर लड़ा जा रहा है। अमूमन चुनाव लड़े जाते हैं जात पर, संप्रदाय पर, क्षेत्रवाद पर। ये पहला चुनाव है जो कि इकोनॉमिक बेसिस पर, कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, मध्य वर्ग। क्या आपको लगता है कि ये एक ट्रेंड सेट कर सकता है देश के लिए, या केवल दिल्ली है जहां पर ऐसा होगा? सारे देश का तो अभी क्या कह सकते हैं, लेकिन दिल्ली में तो ये चीज़ बहुत साफ साफ है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली बहुत इस ढंग से बटी हुई है। दक्षिण दिल्ली का जो क्षेत्र है वो हम जानते हैं कि वो काफ़ी अमीर लोग उसमें रहते हैं, और उसमें चाहे अभी इसमें आपको लगता हो कि लोग उनके साथ हैं, पर ये भी सच्चाई है कि वहाँ के लोग वोट देने भी कम जाते हैं। ठीक है ना, घर में आपने सैंपल लिया, दे सकते हैं, लेकिन वो चल कर के जाएँ ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो लोग झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये नरेंद्र मोदी को भी मालूम है, पार्टी को भी मालूम है, और उनको लुभाने के लिए देखिए बहुत सारे वादे किए गए थे। जो असली वादा है वो छोड़ दिया था कि पूर्ण राज्यत्व मिलेगा वगैरह, वो इस बार नहीं है, लेकिन वो बार बार इसमें है कि हम पक्के मकान आपको देंगे, झुग्गी झोपड़ी वालों को बसाएंगे वगैरह। तो उनको पता है कि वो मतदाता जो है वो हमसे खिसक रहा है। साथ में पहले भी कम था, क्यों नहीं वो जुड़ रहा केजरीवाल, क्यों नहीं वो जुड़ रहा मोदी के साथ? नहीं, वो इसलिए कि इनके साथ तो वैसे ही पहले मध्य वर्ग था भाजपा के साथ में, लेकिन केजरीवाल की जो नारे हैं, केजरीवाल का जो पहले का काम है, और बल्कि कहना चाहिए कि उनका अंदाज वो उनको उन लोगों से ज्यादा जोड़ता है, बजाय आप 10 लाख का कोट या 10, 9, 8 का होगा, 5 का मोदी भी तो बहुत ही साधारण से बैकग्राउंड से आते हैं, रामकृपाल जी वो भी बहुत गरीब तबके से आते हैं, फिर पीएम बने। तो लोग क्यों दिल्ली का गरीब वर्ग ये मान रहा है कि केजरीवाल हमारा नेता है, ना कि मोदी? देखिए राहुल जी, ऐसा जो इसमें और लोकसभा के पोल में जो डिफरेंस है, लोकसभा के पोल में जो मध्य वर्ग रहा है, मैं नीचे की बात नहीं करता हूँ, जो बड़ा मध्य वर्ग है,
और उसमें पर्टिकुलरली यूथ जो रहा है, एक मध्य वर्ग, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, वो मोदी के साथ था। आपके इसमें से वो बिल्कुल आपकी तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये आंकड़े सच हैं तो देखिए उसका बेसिक एक रीज़न ये है कि केजरीवाल, जैसा मैंने पहले कहा कि करप्शन, दिल्ली क्या है बेसिकली, दिल्ली स्टेट से आप तुलना नहीं कर सकते। ईमानदारी की बात है, दिल्ली का एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है जहां 4 चीज़ें प्रमुख हैं। देखिए सिविक एम्यूनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव जो दखलंदाजी होती है, जैसे ट्रैफिक पुलिस घूस मांग रही है या फलाना चीज़ हो रही है, उससे छुटकारा यानी करप्शन। ये तीनों मुद्दों पर केजरीवाल ने 49 दिन में जो एक कल्चर चेंज करने की, जो जैसे कहा कि भाई लाल बत्ती पर मिनिस्टर भी रुकेगा, वसुंधरा राजे रुकने लगी थी वहाँ, बस कोई केजरीवाल जी का शासन नहीं था, लेकिन एक वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद जगाई थी और लोगों को यह लगा कि सही है, दहशत फैल गई थी, तो उसका बेनिफिट मिल रहा होगा इसमें। भीम अफजल साहब, कांग्रेस लगातार पिछड़ ही नहीं रही है, बल्कि लग रहा है उसका सुपड़ा साफ हो रहा है। लोग बार बार सोचते हैं फिर पता नहीं नारे लगेंगे प्रियंका लाओ। सवाल यह है कि एक सबसे पुरानी पार्टी इस देश की दिल्ली जैसी जगह पर कहीं है ही नहीं। देखिए, पिछले चुनाव में मैं अगर आपके इन आंकड़ों को देखिए, हम लोग कभी सर्वे में जाते नहीं, शायद आज पहली बार फैसला किया गया कि हम जाएंगे। इसलिए कि बहुत शिकायत मीडिया की है कि हम लोग आते नहीं हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। चूंकि हम आंकड़ों के ताल्लुक से एक अलग से राय रखते हैं कि ज्यादातर आंकड़े हो सकता है कुछ हकीकत पर मबनी हो, लेकिन इसका मेथड और तमाम चीजों पर सवालिया निशान पहले भी लगते रहे हैं और आज भी लग रहे हैं। आपने जो कुछ भी दिया है मैं उसको नकार नहीं रहा हूं। जाहिर है कि अगर हम आए हैं तो यहाँ ये कहने नहीं आए कि हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करेंगे। ये आपके आंकड़े हैं, आपने बहुत मेहनत से तैयार किए होंगे, मुझे नहीं मालूम किस तरह से किए हैं। लेकिन हमारा भी अपना अनुमान है कि कांग्रेस इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले में काफी बेहतर करने जा रही है। और जहां अभी एक बड़ा अहम सवाल आपने पूछा था और उसका जवाब शाहनवाज साहब दे रहे थे, और आपने सवाल बड़ा अहम पूछा, अगर मैं उसको मान लूं, जो आपने अलग अलग सेक्शंस के अंदर दिखाया है कि कौन किसको ज्यादा वोट कर रहा है, तो उसमें अमीर लोग बीजेपी के साथ हैं, गरीब लोग आप पार्टी के साथ हैं, हमारे साथ भी हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल प्रमाणित हुई है कि जो चाय का हवाला देकर के प्रधानमंत्री बने, कि मैं चाय वाला था, चाय बेचता था, और वो प्रधानमंत्री बने, बहुत बड़ी बात है। इस देश की डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है ये, और इससे किसी को कोई एतराज नहीं है, बल्कि खुशी की बात है ये कि आम आदमी को मौका मिला। अगर उन पर इल्जाम लगे कि वो 10 लाख का सूट अचानक पहनने लगे, तो इसका बहुत डीप मैसेज एक चला जाता है लोगों पर। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि इनके सिस्टम में अडवाणी जी सस्ते हो गए और अडानी जी महंगे हो गए। जी, ये बिल्कुल भीम अफजल साहब, जरा सा हम आपको रोक रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हमको लगता है ये जो एक सवाल है कि 10 लाख का सूट पहन लिए एक चाय वाला थे, मैसेज गलत जा रहा है। 10 लाख का सूट है भी कि नहीं, कैसे मालूम क्यों 10? अब ये तो ये बताएं कि 10 लाख का है या मतलब कम का है या ज्यादा का। सवाल जब उठते हैं तो क्या फीलिंग आती है, कि फीलिंग क्या है? सवाल तो सभी उठा रहे हैं, सभी पार्टी उठा रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रही है। अब ये ओपिनियन पोल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। कि ओपिनियन पोल पूर्ण तरह से मैं इस बारे में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, नारी सुरक्षा का मुद्दा उठाया, बिजली पानी का मुद्दा उठाया। मेरे का ख्याल से तो मुझे इस ओपिनियन पोल से यह मालूम पड़ता है कि सारे जो हमारे युवा और युवतियां जो शिक्षित हैं, शायद सारे रोजगार प्राप्त हैं। बेरोजगारी के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया। क्या सारे सारे हम ये जो बड़ा मुद्दा है दिल्ली को लेकर, बड़े सारे भ्रम हैं। एक जानकारी दे दें, दिल्ली में सरकारी आंकड़ा बतलाता है कि 2,60,000 लोग बेरोजगार हैं। दिल्ली का सरकारी आंकड़ा बतलाता है कि यहां पर लगभग 80% लोग जो हैं वह तकरीबन 15,000 रुपए से कम की उनकी कमाई प्रति महीने है। उसमें से लगभग 22% सिर्फ 7,000 कमाते हैं। ये वो दिल्ली है। असमानता भी बहुत है, गरीबी और मुफलिसी बहुत है। क्या ये सारे सवाल केंद्र सरकार से टकरा रहे थे, और चूंकि केजरीवाल वर्सेस मोदी की स्थिति इस देश में दिल्ली में भी आकर खड़ी हो गई, क्या ये वाकई उस लिहाज से तैयारी नहीं थी या जनता के भीतर कुछ सवाल थे? हम ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे।